हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। चलते हैं, आज हम लोग हिंदी वर्णिका का पार्ट टू देखते हैं। हिंदी वर्णिका का पार्ट 2 देखते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंथ मस्ती रणधीर सर। टेंथ मस्ती रणधीर सर में आपका दिल खोल के स्वागत है, वेलकम। चलते हैं आज 2025 के लिए जो हिंदी वर्णिका है, दही वाली मंगवा जो दही बेचती है, हम एक पार्ट देख चुके हैं। वो वेंकटपुर औलूर का रहने वाली है जो दही बेचा करती है। तो वह हमेशा माँ जी के घर रहा करती है। माँ जी कौन है? श्रीनिवास के शायद पत्नी है, ठीक है ना। वो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके पीछे का हम लोग राज देखते हैं, पीछे का जो भी मोटिवेशंस है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो हाँ जी, कहा जाता है शतरंज के खेल में प्यादा धीरे धीरे आगे जाता है। शतरंज के खेल में प्यादा धीरे धीरे आगे जाता है तो वो भी वजीर बन जाता है। याद रखिए, वजीर यानी मंत्री, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अगर सैनिक भी आगे बढ़ता है ना शतरंज के खेल में, वो भी वजीर बन सकता है। इसी तरह आप भी धीरे धीरे चलिए और निरंतरता बनाए रखिए। कछुए की चाल कभी हार नहीं सकता और खरगोश की चाल कभी जीत नहीं सकता। तो इसीलिए कछुए की चाल बनाइए, ठीक है ना। तो चलते हैं इस पाठ की दुनिया में और देखते हैं इस पाठ कहाँ। तो हम लोग कहानी कहाँ तक पहुँचे हैं? हम लोग कहानी यहाँ तक पहुँचे हैं कि अपना अनुभव बताती है। दही वाली मंगवा जो है वो अनुभव माँ जी के साथ बताती है कि औरतों को कैसे रहना चाहिए। यहाँ तक कि पढ़ लिए थे कि हम लोग उसकी पतोहू जो है बेटे यानी पोते के विवाद के कारण अलग हो चुकी है। फिर मखमल की 7 रुपया वाली वह ब्लाउज सिलवाई है, जो एक लड़का है जो बेंगलुरु से पढ़कर आया है उस पर ट्रोल करता है। यानी ट्रोल करने का मतलब हुआ कि क्या, उस पर थोड़ा सा प्रतिद्वंदिता करता है। तो वह लड़के को कहती है कि तू भी टाई लगाकर घूम, टाई को क्या करती है कि गले में फांसी लगाकर घूम रहा है तो नहीं कह रहा है। हम ब्लाउज क्या मखमल के पहन ली तो तुम्हारी नज़र में गड़ गई। अब चलते हैं, भला यह सब क्या हो रहा है, बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े के कारण ऐसा ही होता है। याद रखिएगा, समाज में ऐसा ही होता है। पतो बोलेगी, सास जरूर ना जरूर भड़केगी। इसी बात पर जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। जब कोई घर में झगड़ा क्यों होते हैं? आप बोलते हो, दूसरा वाला आपका बात को बुरे नज़र से देखता है। यानी कहता है कि ना हम बड़ा तो हम बड़ा। वह सोचता है कि ना हमारे बात को आगे रखा जाए, हम सोचते हैं हमारे बात को आगे रखा जाए। हम लोग तुच्छ समझने लगते हैं दूसरे को, इसी के वजह से झगड़ा होती है। तो कह रहे हैं जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी भी बात बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं। तो उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगमा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए ना। अब मंगमा क्या हो रही है, अब बेटे पतोहू से अलग हो चुकी है। अलग होने के पश्चात अब सोच रही है कि हम क्या कमा के क्या करेंगे, कमा कर हम अपना शौक़ पूरा करेंगे। और जब शौक़ पूरा होना लगे तो समझ लीजिए कि दुनिया दुख पर सुख का विजय होना शुरू हो गया है। उन पर कोई लोगों की आंखें लगी हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? अब मंगमा चाह रही है कि जो भी पैसा उसे बैंक में रखना। वो किसके माध्यम से? माँ जी के माध्यम से। वह बोली, माँ जी कल की बात है, हमारे गाँव में रंगपा, याद रखिएगा इस बात को, रंगपा नाम का एक आदमी है, ठीक है ना। तो या कहाँ कौन आ रहा है इसके जीवन में? अब रंगपा आ रहा है। वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा। मंगमा का पति नहीं मानता था इसे, तो दही लेकर आ रही तो टपक पड़ा और पूछने लगा कब की बात है। तो यह मंगमा अपने पतोहू से अलग हो चुकी है, ठीक है। क्यों मंगमा अच्छी तो है। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा जो तुम्हें पता नहीं? वह बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है। मंगमा से वो बोला, लड़का रंगपा, वो बोली कि मंगमा से कि मंगमा अच्छी तो है ना। तो बोला कि क्या अच्छा क्या बुरा तुम्हें पता नहीं है? आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की ज़बान क्या ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। आज के लड़कों की ज़बान का ठिकाना नहीं है।
हमारी उम्र के लोग को तो बस देखते ही रहना ही पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं, पूछेगा कहाँ पर? अमराई का कुआं। कौन था? रंगपा। अभी विवाद चल रही है रंगपा से। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डालेगा। यानी मंगमा के पीछे पीछे लग गया है। कौन? रंगपा। आंटी में काफ़ी पैसे थे। आंटी मने बगुली होता है, पॉकेट में वो पैसा बहुत ज़्यादा रखी थी। कहीं इसी के लिए वो पीछे पीछे नहीं आया। वहीं बोला जरा चुना दोगी? जाकर अमराई का कुआं जो सुनसान है वहाँ पे रंगपा मंगमा से क्या मांग रहा है? चूना मांग रहा है। मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगमा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज देगी? यानी फिर दूसर का दिन है, फिर हमसे भेंट हो गया। और रंगपा क्या मांग रहा था मुझसे? कर्ज मांग रहा था। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। यानी रागी बेचूंगा, रंगपा कह रहा है रागी बेचूंगा तो मैं लौटा दूंगा तुमको, थोड़ा कर्ज उर्ज दे दो, तुम्हारे पास पैसा ही है। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ? तब वह कहने लगा जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ के रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वहीं बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। सही बात है। जब औरतें यह अनुभव की बात बता रही हैं, इसीलिए औरतें या स्त्रियों को अपनी श्रृंगार समाज के सामने, समाज श्रृंगार देखना नहीं चाहता है, उनके पोशाक देखना नहीं चाहता है। अगर समाज में लड़कियां अच्छे कपड़ा पहनकर चलने लगे तो 10 आदमी का 10 किस्म की नज़रियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए लड़कियों से या समाज के लोगों से, औरतों से मेरी विनती है कि अपने सिंपलिसिटी को निभाएं, अच्छे साधारणता को निभाएं, समझे? क्योंकि समाज अच्छा देख ही नहीं सकता है, केवल गलत नज़रियों से ही देखता है। समझ में आ रही है? तो यह कह रही है मंगमा कि अगर कोई भी औरत अकेली में रहती है तो क्या होता है, लोगों की आँख उसको लग ही जाती है। रंगपा के साथ वैसा ही हुआ। रंगपा इसको घूरे जा रहा है और पीछे पीछे पड़ चुका है। मैंने मंगमा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी, मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगमा ने दही लेने के बाद आंटी में एक थैली निकाली और कहने लगी माँ जी ज़रा भीतर चलो ना, गिन लो। मैं बोली मैं अभी उनसे पूछा नहीं है। उनसे मतलब श्रीनिवास जी से, यानी जो लेखक हैं उनसे नहीं पूछी है। यानी वो बोली मंगमा कि एगो थोड़ा खाता खुल जाता है मेरा बैंक में, तो सब जो पैसा है मैं उसी में रख देती ताकि कोई भी गांव के लोग को नज़र नहीं पड़ता। जैसे रंगपा ने भी घेर लिया है, अभी रखे रहो फिर ले लेना। मंगमा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगपा आया था अमराई के पास, तीसरा दिन भी आया। कहने लगा जरा बैठो मंगमा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़ कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बात करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ के बोला मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। बताइए, यही दिक्कत है समाज का। जवानी भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा। बताइए, जवानी में जब थी मंगमा तो घर वाले भी ना हाथ पकड़ा। आज देखिए चंद अलग हो गई है, बूढ़ी हो चली है, तो रंगपा उसका हाथ पकड़ ले रहा है। तीसरा दिन बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। सोचिए, थोड़ा सोचने की बात है। ठीक है, यह समाज को दिखा रही है मंगमा। श्रीनिवास जी बता रहे हैं कि स्त्रियों की टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मेरे अच्छापन माने तुम हमको अच्छा कह रहे हो? मेरा घर वाला है क्या? मेरा हस्बैंड हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। कथी मांगा था? पान मांगा था। एक दिन पैसा मांगा, हाल चाल पूछा, एक दिन पैसा मांगा, दूसरा आगे बढ़ी तो चूना भी मांगा, आज पान मांगा। इसने मड़वे के तले बैठकर और मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा था, वो कभी का चला गया। जो मड़वा में बैठकर हाथ थामा था वो कभी के चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाला ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। लड़कियों का या औरतों का मन चंचल होता है, वह तितलियों की तरह है। ठीक है ना, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, लेकिन वह मन चंचलता का प्रतीक नहीं होना चाहिए।
यह मंगमा खुद से बता रही है कि मेरे जगह पर अगर कोई दूसरी स्त्री होती तो ऐसा उसको नहीं बोलती और तुरंत क्या करती, उसके साथ अपना दूसरा संक्रिया निभाने लगती। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होते जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे के मंगमा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती। माँ जी बोली काहे ना अपना बेटा के साथ रह जाती है, ये सब का जरूरी है। जब ज़्यादा समाज में पैसा हो जाते हैं जिनके पास, वो सब लोग उनके तले में भिड़ जाते हैं। आज जितना अपना बना हुआ नहीं बुझाता है ना, बिगड़ा हुआ नहीं बुझाता है ना, उतना पड़ोसी का बना हुआ बुझाता है। इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष और क्लेश से टाटा बाएं रखिए, ठीक है ना। फिर से क्या होता है, कहती है मंगमा मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना, बेटे से यह सब बता दे। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर करा देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछे रखिएगा। कहकर मंगमा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगमा ने पहले ही बताया था कि उस पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है, इसीलिए मुझे ये समझ में ना आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही तो, तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसी माँ तो मना करती है, उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आँख बचा कर आ ही जाता है। कभी कभी ज़रा दूध पी जाता है, कभी कभी दही मांग लेता है। यानी वो अपने माँ, उसकी पोता जो है अपनी माँ से थोड़ा सा छिप कर आकर दादी से कुछ न कुछ बातें कर लेता है, और दादी से बात करके अपनी दिलों को बहला लेता है। यही बात मंगमा बोल रही है कि शायद ऐसा ही होता रहता। कभी कभी मेरा पोता आकर दूध भी पी लेता है, ठीक है। अब लग रहा है उसके पोता और दादा दादी का स्नेह बहुत ज़्यादा होता है, समझे। कभी कभी ज़रा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। थोड़ा भी अगर कुछ दे देते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, ज़रा भी शोर मचाता है। तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। जब उसको कहते हैं कि तुम्हारी माँ सुन लेगी तो चुप हो जाता है। वह उसका उल्लास जो होता है, उत्साह जो होता है, दुख में बदल जाता है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग भी वैसा ही किए हुए हैं। अगर चाचा और पिताजी से झगड़ा होता था तो क्या करते थे, बचपन में चाची के पास जाते थे, लौ से उनके घर अच्छा खाना बना होता था तो खा लेते थे, लौ से दुबक के आके सो जाते थे ताकि माँ जानेगी ना तब मारेगी। वैसी बात इनके साथ हो रहा है। खेल तो असली खेल है, बच्चों के खेल तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सूकापुर, याद रखिएगा, सूकापुर है ना, उधर से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? सूकापुर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर एक कौआ झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। तो पूछेगा मिठाई की पुड़िया कहाँ से ले गया था? तो सूकापुर में एगो आम के पेड़ के नीचे से, ठीक है ना। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी। कहते हैं कि कौवे आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोग कहता है कि कौवा ठोकरिया देगा ना तो अपशगुन माना जाता है। यही बात मंगमा बता रही है। यह वार्तालाप के द्वारा हम लोग औरतों को अच्छी अच्छी बातें मंगमा बता रही हैं। उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं, मैंने अब लग रहा है कि हम मर जाएंगे। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किस बात की, चलो मरिए जाएंगे तो अच्छा है। अब पतोह और बेटा जन्मे नहीं करता है और अपने से इस बुढ़ौती में अपना काम करना पड़ता है, दही बेचना पड़ता है। उससे तो अच्छा हुआ कि हम मर जाएंगे तो अच्छा होगा। को भी नहीं चाहिए, अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगी। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बात कर रही हो? माँ जी ने कहा पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए कहो कि जान का खतरा है। अब तू अपना एथी में लेकर आ रही थी, मटका में लेकर आ रही थी तो उघरा हुआ था, कौआ खा लिया। हम लोग के समान ही तो पक्षियाँ होते हैं, कौआ खा लिया तो जान को खतरा है। ऐसा कौन बात है? कौआ को खा लेने से हम लोग को जान का खतरा हो, यह थोड़े हो सकता है। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जा,
तो आप यह कहना है कि कोई डर नहीं है, डर और कुछ भी नहीं। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बार में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगमा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुआ। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी, यह लालसा छोटी नहीं। जीवन के विचित्र एक विचित्र सी उब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। यह दुनिया की रीत है। लोग, किसी भी लोग से पूछ लीजिए कि तुम्हें मरना है तो हमेशा कहता है नहीं, तुम्हें मरना है तो नहीं। यह लेकिन मरना एक चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आदमी का एक ही सबसे बड़ा सच्चा मार्ग है। ठीक है ना। हम मृत्यु लोक में आए हुए हैं, मृत्यु लोक में सभी को मरना एक सही बात है। ठीक है। फिर भी मरने की इच्छा नहीं है और इच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते हैं ये गांव के लोग कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटक ये सूत्र है। माँ जी ने सोचा कि दुनिया कैसा है भाई, कुछ हो जाते हैं, उनके साथ घटना घटित हो जाती है तो अब शगुन मानना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, जैसे हम घर से चलते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट देती है, अब बिल्ली को पता थोड़े है कि रोड है और हमारे इधर से उधर जाने पर आदमी का अब शगुन हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्ली इधर से उधर चल जाती है तो हम लोग अब शगुन मान लेते हैं। उसको पता वो जानवर है, वो जानवर को पता कहाँ से है कि दाएं से बाएं जाने पर मनुष्य का रास्ता कट जाता है और बाएं से दाएं आने पर मनुष्य को शुभ माना जाता है। ऐसा कोई विडंबना की बात है। हम जब जाते हैं कि किधरों या कहीं भी जाते हैं, अगर कोई खांसी ले लेता है, फूंक देता है तो हम लोग अब शगुन मानने लगते हैं। यह एक अंधविश्वास की बातें हैं, इसमें मनुष्य को नहीं उलझना चाहिए। समझ में आ रहा है। मंगमा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, कल दोपहर में जाके कह दिया कि अब माँ के लगे नहीं जाएंगे, तोरे लगे रहेंगे दादी। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देकर मैंने कहा जा बेटा। उस दिन से अकेले घर में सोती थी। ज़रा डर भी लगता था। जो भी हो गया, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। ठीक है ना। जो भी है वो किसका बच्चा है? मर्द का। अपना पोता की बड़ाई कर रही है। ठीक है ना। फिर जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। वह पोता क्या कर रहा है कि दादी तू टेंशन मत ले, हम हैं ना। भले हमारा बेटा छोड़ दिया लेकिन पोता हमको बहुत ज़्यादा हौसला देता है। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसने माँ को दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने का मन करता है। अब वो दादी के पास ही जाकर सो गया। अब घर में महाभारत हो गया रात को। लेकिन कल को पहुंचा जब तो बहुत ज़्यादा खुश हुई उसकी मम्मी, यानी उसकी पतोहू। ठीक है ना। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। अब दूर से देखती है तो मैं उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसीलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वो अभी ऐसा ही है। मैंने जब हम लोग एक में थे तब बहू को नहीं देखे कि वो सुंदर है कि कथी है। आज अलग हो गई है तो हम उसकी सभी चीज़ों को देख रहे हैं। वैसा ही होता है हम लोग के साथ। जब किसी से दोस्ती रहती है ना तो उसके रूप नहीं देखा जाता है, लेकिन जब वह अलगाव होता है, बिलगाव होता है, हमसे दूर हो जाता है तो उसकी खूबसूरती, रूप, गुण और आदमी को यादें बन के रह जाती हैं। याद आने लगता है, उसको हम लोग सोचने लगते हैं। ठीक है ना। और उसके बातों को हम लोग देखने लगते हैं। अगला कह रहा है, पता नहीं चलता कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है
अब मैं घर के दरवाजे पर बैठती है, देखती रहती हूँ इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। ये कह रहे कि हमारी पतोही इतनी सुंदर है कि हमारा बेटा जो है उस पर लट्टू रहता है। आज हमने इस बात को देखे हैं, जब एक में थे तो इस बात को नहीं देखते थे। उसे भी तो ऐसा लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूँगा, मेरे साथ ही चला आएगा, 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में इसका झगड़ा निबट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। माँ जी कह रही लग रहा है इसका झगड़ा अब क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। समझे? तो माँ के लिए एक कथन है, कहा जाता है माँ दुनिया में सबसे पहले हमारी यादें हैं, सांसें हैं, उनके बिना मेरा ज़िंदगी क्या है, अधूरा है। ठीक है ना? वो दुनिया से पहले से हमको जानती है। अगर माँ के हक में कोई ज़िंदगी मिलता तो अपने हाथ से हमारी ज़िंदगी का किस्मत लिख देती। समझे? इसीलिए सभी के माँ को मेरा प्रणाम है, और अपने माँ को हमेशा, माता पिता को हमेशा वर्चस्व दीजिए, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दीजिए, उनको अपने से ज़्यादा, अन्य लोगों से ज़्यादा मानिए। ठीक है ना? अगर दुनिया में अपने माँ बाप को अगर सब कोई इज्जत देना शुरू कर दिया तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके परिवार में रहेगा। ठीक है ना? हुआ ऐसा ही, 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया। उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ लिए। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे ने बहू से आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं ही रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। बेटा आकर कहा कि यह 2 दिन के बाद मैंने यह घटना घट गई कि अब लग रहा है उनके अंदर, दोनों पतोहू बेटा और माँ के अंदर एक प्रेम की भावना जागृत हो चुकी। अब पोता कह रहा है कि हम दादी के साथ बेंगलुरु जाएंगे दही बेचने के लिए। अब एक हाथ में मटका और एक हाथ में पोते को कैसे ले। तो आकर बेटा कहा कि हम लोग अगर अलग थलग बन के रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत हो सकती है। समझ में आ रहा? तो इसीलिए हम लोग सब कोई एक ही रहें। गांव के 4 बड़े बूढ़े ने उसे समझाया, और भला क्यों अपना बड़प्पन खोली। मंगमा अपनी इच्छा से ही, चलते हैं देखते हैं। मंगमा अपनी इच्छा से भी खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने के जिद पकड़े बैठा था। इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगमा के हाथ में था। बहू के आने पर मंगमा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर में खाने पकाने की जिम्मेवारी भी उसी पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने का हट पकड़ ली थी। बहू बोली, इतनी धूप में, इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो, भला कितने दिन तक यह काम कर सकोगी। बहू भी बोल रही है। अब उनका प्रेम सामंजस्य लग रहा है बरकरार रहेगा। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख देती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊँगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। ठीक है ना? यानी पतोहू कर रही है किससे, सास से, कि तो आप सासू माँ क्यों जा रही हो, हम चले जाएंगे, दही बेच लेंगे। ठीक है ना? एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरी के सिर पर मटकी। यानी लग रहा है दोनों संलाप हो गए, प्रेम हो गए। यानी सास और पतोह में प्रेम का सामंजस्य बन गया। अब दोनों आए किनके यहाँ, माँ जी के यहाँ। पतोह के हाथ में उसका बेटा था और मंगमा के सर पर मटका था। ठीक है ना? एक की गोद में बच्चा, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यह है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार धूप में मत घूमो। मैं भी मान लिया, आगे से यही दही बेचने आएगी। अब दही कौन बेचने आएगी, मंगमा का पतोहू। मंगमा का पतोहू का नाम है नंजमा, याद रखिएगा। मंगमा का पतोहू का नाम क्या है, नंजमा। ठीक है ना? इसमें डबल माँ वाला ही शब्द है, रंगपा, नंजमा और मंगमा। पतोहू का नाम नंजमा, और जो डकैत था, जो अमराई के कुआं के पास मिला था, उसका नाम था
रंगपा। और कहाँ कौआ मिठाई खा लिया था? सुकापुर में। यह बताकर मंगवा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके संयम को काम लेना चाहिए कहकर दोनों बातें अकल को समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसीलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजमा, याद रखिएगा, अरे नंजमा तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देना ठीक है हो? तो देखिए कैसे षड्यंत्र रची थी अपने मंगमा को मनाने के लिए। ठीक है, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उन्हीं को रहना चाहिए क्या? अब सास से उनकी बात, अपने अंदर की बात जानिए। ज़रूरी नहीं है कि पतोह जब घर में रहने लगे तो सास को अपना हुकूमत चलाना ज़रूरी है। सास और पतोह एक समझिए कि माँ बेटी की तरह है। जिस तरह माँ बेटी अपने मैके में रहती हैं, उसी तरह सास और पतोह अपने साथ रहती है। सास और पतोह जो होती है ना, माँ जो होती है हमको जन्म देती है, लेकिन सास जो होती है हमको कर्म देती है। माँ हमको पढ़ने लिखने को सिखाती है, तो सास जो होती है जीवन जीने को सिखाती है। माँ हमको नया एक आदत सिखाती है, तो सास जो होती है यह दुनिया के बारे में हर ठोकरों को सिखाती है। माँ जो होती है हमारे साथ कुछ नहीं देती है, लेकिन सास जो होती है हमारे साथ एक जीवन साथी यानी वो अपना बेटा को देती है। हो जाने का मतलब सब कुछ चीज़ नहीं होता है, समझे? यानी कुछ सास के राय से पतोह को चलना चाहिए, कुछ पतोह के राय से सास को चलना चाहिए। अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा। ठीक है, यह मेरा घर वाला है, उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे वो भी अपने बेटे को अपना हक रखे। ठीक है, बात को मैं चुप रहूँ, पर मैंने अपने बेटे को मार नहीं सकती तो मैं कहाँ की बहू रही? अपना बेटा को अच्छा से नहीं समझा सकती, उसको साज नहीं सकती, तो बहू किस काम की हूँ? इस तरह वो अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर पाले पोसे हैं, तो मैं भी अपने बेटे का हक जता सकती हूँ। बेटा तुम्हारा या जताने को पीटना जरूरी है क्या? माँ जी ने कहा, हाँ, मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने को पूछती तो क्यों मारती है? तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसीलिए इन सबसे कौन माथापेची करे? माने जब हम मारते हैं तो पूछती है, लेकिन जब प्यार करते हैं तो कहाँ पूछती है? ये दुनिया का रीत है। जब अच्छा करोगे तो कोई नाम नहीं लेगा। जहाँ खराब हुआ तहाँ 10 बहाने बनना शुरू हो जाएंगे। 10 लोग तो आप पर कोट्स निकालना शुरू कर देंगे, बहुत से आप पर गलतफहमियाँ होना शुरू हो जाएगी। ये दुनिया है। अच्छा करोगे तो कोई बड़ाई करने वाले बहुत मिलेंगे, जहाँ थोड़ा खराब हुआ हिनाई करने वाले अनेक मिल जाएंगे। मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कर सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर का चलाना किस काम का? मुझसे मंगमा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी, और अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात सही है। वही होता है झगड़ा में, अगर दोनों आदमी झगड़ा कर रहे हैं, अगर दूसरा को बात समझाते हैं, पंचायती करते हैं, तो लगता है दोनों आदमी ही सही हैं। सुनने वाला की गलतफहमी, सुनने वाला की गलती है क्या? नहीं, जरूर ना जरूर गलती होती है, कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली। अब पहले से लगता है हम लोग कहानी के अंतिम पड़ाव में हैं। अब पहले से ज़रा ठीक है माँ जी, जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। अगर मैं झगड़ा कर रहा हूँ तो मेरी सास जो है पैसा दे देगी दूसरा को। इसीलिए हम क्या किए थे, हम पोतवा को उसके घर भेजे थे ताकि हमसे मिल कर रहे। हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है, जो मेरी सास अलग थी तो उसने सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। ये हम सुने हैं कि वो रंगपा को कर्जा देने को तैयार हो गई थी, लेकिन गलत बात है। तो देखिए यही गलतफहमी हम लोग को समाज में देखने को मिलती है। यह रंगपा से ही पता चला था। तो मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा। देखिए अपनी पतो जो थी वो अपने बेटे को समझाई थी कि दादी के पास चला जाओगे तो अच्छा रहेगा। वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। पोता को कौन भेजा था, यानी अपने बेटा को कौन भेजा, दादी के पास कौन भेजा?
तो उसकी माँ ने भेजा, न कि बेटा पोता अपने से चला गया था। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप ही नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज ही दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़े ही हैं, ये सब बात बताने की हमारा भी अकल तो है। अगर पोता को नहीं भेजते उसके, यानी हम अपना बेटा को नहीं भेजते दादी के पास, तो उसका सब धन कोई दूसरा कोई ले लेता, तो हम निठल्ले के निठल्ले रह जाते। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे लगा कि मंगमा भी अकल के में कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास और बहू स्वतंत्रता की होड़ लगी है, उसमें माँ बेटे और पति पत्नी हैं। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है, इस संसार का ही रूल है कि बहू चाहती है अपना पति पर, यानी देखिए माँ कर दी तो रास लीला और पतोहू कर दी तो कैरेक्टर ढीला, ये कहाँ से हो सकता है। तो हर एक पतोहू चाहती है कि हमारा वर्चस्व हमारे पति पर है, हर एक माँ चाहती है कि हमारा वर्चस्व हमारे बेटे पर है। ये बीच में पिसता कौन है, तो बेटा पिसता है। उधर पतोहू से पिसा जाएगा, पतोहू और बहू, पतोहू और सास के बीच पीसेगा कौन, तो बेटा पीसेगा। इधर अपनी पत्नी की ओर से बोला तो यानी पत्नी की ओर से बोला तो माँ की ओर से चला जाएगा, और माँ की ओर से बोला तो पत्नी की ओर से चला जाएगा। कहाँ का है भाई ये दुनिया का किस्सा है, इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, ठीक है। मंगमा अकल से कुछ कम नहीं है। माँ बेटे घर पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है, बहू पत्नी पर पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी, यह कहाँ नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़ कर बचाने की दशा माँ की है। जिस तरह पानी में अगर कोई आदमी फंसा है तब मगरमच्छ का दशा माँ को दर्शाया गया है, और बाँह पकड़ को खींचने वाला दशा किसको बताया गया है, पत्नी को। फिर से इस बात को हम दोहराते हैं, पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ की दशा जो है बहू की है। मगरमच्छ की दशा किसकी है, बहू की है। याद रखिएगा, मगरमच्छ की दशा किसकी है, बहू की है, और ऊपर से बाँह पकड़ के बचाने की दशा माँ की है। ये दोनों होड़ लगे हैं। माँ बचाना चाहती है और मगरमच्छ की तरह खींचना कौन चाहती है, बहू। यानी जब बच्चा छोटा रहता है, एक लाइन की बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक राय की बात है, जब बच्चा छोट रहता है तो कहता है मेरी माँ मेरी माँ। बच्चा छोट रहता है, भाई सब हम रहते हैं तो कहता है मेरी माँ मेरी माँ। माँ कह देती हम फलाना के माई हैं तो हम लोग गुस्सा आ जाते थे, नहीं बोलते थे, बहुत से होती थी। तो बच्चे जब छोट रहते हैं तो मेरी माँ मेरी माँ, और जब बड़े हो जाते हैं तो तेरी माँ तेरी माँ। यह दुनिया का किस्सा है, ऐसा मत होने दीजिए। समाज और कुसंगतियों के फेर में पड़ जा सकता है। तो इसीलिए बच्चे को चेष्टा करने वाले कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाले मंगमा के घर में है तो शहर में दही लेने वाले मंगमा के घर में भी है। यह वो बात नहीं है कि केवल मंगमा के घर में इस घटना को घटित होती है। यह दुनिया का किस्सा है, दुनिया के घरों में घटती है। क्या आपके अगल बगल में नहीं घटती है, हर एक जगह घटती है। तो इसीलिए इस किस्सा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मंगमा और उनके पतोहों के साथ जो घटना घटी उसको ख़त्म करते हुए हम भी उसी तरह प्रेम सामंजस्य अपने परिवार में रखेंगे। परिवार में दिल रखा जाता है, दिमाग नहीं रखा जाता। अगर परिवार में दिमाग लग गया तो परिवार विदीर्ण हो जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। लड्डू का एक एक दाना जो होता है लड्डू को सुंदर देखने में मदद करता है। अगर एक दाना भी टूटकर ख़त्म हो जाता है तो लड्डू छिटा जाता है। उसी तरह परिवार होता है, ठीक है ना। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। क्या मंगमा वाली घटना जो है उस नाटक का कोई अंत है, नहीं है। जिस तरह मधुमक्खियाँ जो होती है छाता में ही सुशोभित होती है। अगर भले अपने में झगड़ा कर रही है, भनभना रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अगर कोई दूसरा उस पर ढेला फेंकता है वो मधुमक्खियाँ हम पर भिनक जाती है, हम पे टूट पड़ती है। उसी तरह परिवार होना चाहिए। परिवार का मतलब हुआ कहने का लास्ट अभिप्राय
और अंतिम पड़ाव पर हम एक बात कहना चाहेंगे, भाई भाई जुटेगा तो दोसर कोनो टूटेगा, भाई भाई जुटेगा तो दोसर कोनो टूटेगा, और भाई भाई टूटेगा तो दोसर कोनो लूटेगा। ये इतना ही कहकर हम सेशंस को ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।